युवाओं को, जैसे हमने एक शांति कमेटी बनाई थी, उसमें भी कुछ लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उजाना गांव की तो दूर दूर तक मतलब एक पब्लिसिटी हो चुकी है अच्छे कामों की वजह से। यहाँ पे मेरे ही नामरासी हैं चहल जी, कुलदीप सिंह चहल हैं, वो डीआईजी हैं, मौजूदा आईपीएस ऑफिसर ही हैं। तो उनका मुझे पता लगा, उन्होंने इतने प्रयास किए हैं। प्रयास नाम से एक सोसाइटी यहाँ बनी है, और मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसी इनिशिएटिव को मैं अपने गांव में भी मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक छोटा सा बना रखा है, वो मैंने उनका कॉपी किया है। तो ये गांव तो इतना अच्छा है। तो मैं बाकी गांव वालों को भी बोलता हूँ कि, और रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि भाई इनको कुछ जो मदद चाहिए, दिक्कत हुई है, उसमें आप लोग भी सब इनका साथ दो, है ना। ये भी यहीं इसी गांव से हैं। तो जो ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इसको जल्दी से ख़त्म करो। तो सर रजत कलसन ने जैसे पूरे मैसेज दिया था उन्होंने वीडियो के माध्यम से, क्या उनसे भी इस मामले में बात हुई है? उनसे मेरी बात 2 दिन पहले हुई थी, जब वो इस गांव में ही आए हुए थे। तो उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने भी रखी गई थी। और आज जो है उन्हीं के एक सहयोगी हैं, उनको मैंने पर्सनली कॉल करके बोला है। और उनसे तो मुझे संतुष्टि मिली है कि वो भी हमारे जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, एक तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हुआ है, उससे वो एग्रीड है। लेकिन फिर भी कल हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम किसी भी कीमत पे उजाना में ही नहीं, कहीं भी कोई भी शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो उसको अच्छे से सख्ती से निपटेंगे। हम प्रिपेयर्ड हैं। मेन बात ये थी जी, गांव के लोग नहीं आ रहे थे। अभी जैसे सभी लोग 36 बिरादरी के लोग कैमरे के सामने हैं, और सभी ने भी ये बोल दिया कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई अभी मसला बाकी नहीं रहा। तो ऐसे में भी कोई बात बाकी नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल बाकी नहीं रही है। अब तो अगर कोई आता है फिर वो बेवकूफ़ी दिखाता है, अगर कोई इस मसले को उठा के और बिगाड़ेगा, वो गांव का भाईचारा बिगाड़ेगा, इस मुद्दे को और पीछे धकेलेगा। जो ये नज़दीक हैं अपनी, मैं तो यही कहूँगा कि वो एक अच्छा, उन्होंने एक मोटिव लेके वो आगे चल रहे हैं। सच में ही उनको ज़रूरत है, मैंने भी पर्सनली देखा। तो वो एक तरीके से उनको मिल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर एक और रिक्वेस्ट भाई, बाहर के लोग ना आए अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है मामला। हाँ बिल्कुल, ये तो बार बार बोल ही दिया है कि बाहर के जो तत्व हैं वो इसको अननेसेसरली इसमें घी डालने का आग में काम ना करें। और बस उनका ना आना ही इस मामले को मतलब ठंडा रखेगा। और जो उनकी लड़ाई है इस ज़मीन को लेने की प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, उसको उनको मदद मिलेगी उसमें। अगर वो नहीं आते हैं तो, और आते हैं तो वो कचरा करेंगे। सर कल उनकी कॉल है, अभी कल वो आएंगे, अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापना करेंगे, तो इसका क्या रहेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माहौल बिगड़ने की भी इसमें आशंका रह सकती है, क्योंकि सब कुछ शरारती तत्व होते हैं सर, हर कास्ट में, हर समाज में, कि वो इस मामले में बीच में आके ना पड़े। वो बाहर से लीगल कोई हेल्प करनी है तो एडवाइस करें, गाइड करें। किसी मंत्रालय में उनकी फाइल अटकती है तो उसमें हेल्प करें। तो और वो पढ़े लिखे हैं जो आ रहे थे, ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार हैं, तो वो समझेंगे इस बात को। और यहाँ सारे ही, जैसे उन्होंने गांव वाले भी कह रहे हैं, 36 बिरादरी वाले जितनी भी होती हैं, 36 होती हैं चाहे 40 होती हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। तो हर कोई इनके साथ में है। सरपंच हैं जो अभी मौजूदा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इनको सच में ही कमी है जगह की। तरह तरह की इनके जो भी फंक्शंस होते हैं सबके होते हैं, तो इनका जो पड़ोस में वहाँ पे वो जगह खाली है, उस पर कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो एक अप्रूवल के बाद बने। तो कुल मिला के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिले सिंह जी का, वीर जी का, मास्टर बलबीर जी का, और भी बहुत। आई एम सॉरी कि मेरे को सबके नाम ध्यान नहीं है। हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, एसएचओ हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी बाहर, आपको गांव वाले उसका सहयोग काफ़ी कर रहे थे उनका तरह तरह से, तो उनका भी, गांव वालों का सबका धन्यवाद। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी कि दोनों तरफ से कमियां रही थी, किसी ने जाति के बारे में बोल दिया, किसी ने नहीं। तो आगे से ऐसा ना हो, कोई किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी ना करे, कोई गलत ना बोले। तो इसको लेकर भी प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा आगे, अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये तो हर घर की कहानी होती है। आप अपने घर में ही ले लो, मेरे घर में, अपने घर में ले लो, छोटी सी आपस में कुछ, आप दो भाई का ही झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे को, वो झगड़े का जो मेन रीज़न है ना, उसको क्लियर नहीं करेगा, वो तीसरे को जाके बताएगा। हस्बैंड वाइफ का ही ले लो, जिस दिन वो तीसरे को जाके बताएगी ना या बताएगा, उसी दिन क्लेश होना है। तो वो एक दूसरे को ही बता के दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मान लिया एक्स कम्युनिटी ने वाई के बारे में कुछ लिख दिया, एक बंदे नहीं लिखेगा शुरू में, तो वो जाके उससे पूछ ले भाई, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये वजह बता दे बस, किस लिए लिखा है। वो नहीं समझे तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो कम से कम 99% में तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट होता है, उसको दूर कर लिया जाए टाइमली। सर अब ये मान लिया जाए, जो उजाना गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति को लेकर जो एट्रोसिटी, जो झगड़े हुए थे, वो अब शांत है,
मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पहलू इसमें गंभीरता से और माइक्रो लेवल पे देखे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। फिर भी किसी के मन में शंका हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर कोई ओपन है 24 घंटे, कभी भी कांटेक्ट करिए। और गांव में मुझे तो संतुष्टि है कि गांव में अच्छा माहौल है। और जैसे एक हमारे पंचायती पर्सन कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हज़ारों में एक आध तो कबाड़ी हो ही जाता है, तो वो अपने ही घर का सदस्य है, उसको तरीके से समझाया जाए अगर कहीं पे ऐसा कभी नज़र अभी आता है तो सर एक बड़ी बात यह है, जैसे युवा सर काफ़ी दिनों से विवाद चला हुआ था और आखिर में जो कशमकश चली हुई थी, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि जो इस मामला है शांत हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल था। तो ऐसे में बाहरी लोग इसमें इंटरफेयर ना करें और आपसी भाईचारे से ये काम को सुलझाया जा सकता है इस मामले को। तो ऐसे में प्रशासन की भी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहेगा आगे के लिए, जैसे ये आज जो मांग पत्र हुई है, जो भी इनकी सहमति मिली? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, ये आसीन है जो इसकी टीम का, और जो यहाँ पे सज्जन लोग आए हुए हैं, बलबीर जी आए हुए हैं, जिले सिंह जी आए हुए हैं, सतबीर जी आए हुए हैं, और जो बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं भी जानता वो भी आए हुए हैं, गांव के युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ही सूझबूझ का परिचय दिया है को, जो कि मैं शुरू से ही देख रहा था। पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आया, बाकियों को भी ये समझ में आ रही थी छोटी सी बात, कि गाँव तो सारा ही हेल्प करने को तैयार था, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, आपस में मतलब उतना भरोसा नहीं रहा और ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। जहाँ तक बाहर के जो लोग थे, बाहर के कोई विदेश के नहीं है, आस पड़ोस के ज़िलों के ही हैं, वो भी कुछ मदद ही करने आए थे इनकी। मुझे लग रहा था लीगल एंगल से वो कुछ मदद करेंगे, लेकिन उनके मदद करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ और ही एंगल उसको दे गए और ही रंग दे गए। शुरू में इनको कुछ राउंड अप कर लिया गया था क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, तो राउंड अप ही किया था, कोई हमने अरेस्ट नहीं किया था, और उसी दिन शाम को रिलीज़ भी कर दिया था। तो उससे कुछ दूसरी भावना मतलब लोगों में आ गई। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब भी बिल्कुल सही हो गया है, इनकी समझ में आ गया है आसीन वाले टीम को। और प्रशासन ने भी डीसी साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई थी, जिसमें एडीसी जो जींद हैं वो उसको चेयर कर रहे थे। उनकी जगह में कल सीईओ जिला परिषद आए थे, आज भी आए थे, वो इनसे मीटिंग करी थी। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने संतुष्टि उनको दी है कि हर पहलू की जांच की जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी कुल मिला के हुआ वो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इस मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे थे, तो एक होता है ना कि काफ़ी लंबे समय तक जब हमें सफलता ना मिले किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक ये आ जाता है कि भाई विफलता इतनी मिल रही है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं शायद ये इस तरह का शेप इस पूरे मामले को मिल गई। पर अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी जातीय रंग इसको देने की कोशिश ना की जाए, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है। और जो बाहर वाला जिनको बोला जा रहा है, वो भी उनको जिस तरह से वो हेल्प करने आ रहे थे, उनके बिना उनको बेटर हेल्प की कॉल थी और आज सभी गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, सभी बिरादरी साथ में, तो आज क्या कुछ फैसला हुआ है? फैसला ये हुआ है जी, जो गांव जाना में बाबा साहब की स्टैचू को लेके जो विवाद चल रहा था ना गांव में, गांव का भाईचारा देखते हुए हमने एक सोचा जी, भाईचारा ना खराब हो कि गांव में कोई विवाद हो, दंगा भड़के। हम ये चाहते हैं कि शांति रहे। प्रशासन ने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है जी, और गांव ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जब भी तुम्हारा कोई भी इस ज़मीन से रिलेशन है तो हम तुम्हारे साथ लगकर तन मन धन से, और हम इस ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। तो आज जो बातचीत हुई है, कोई इसमें अपनी शर्त भी रखी? अच्छा, हम सभी जितने भी बाहर के साथी हैं जिनको कॉल मिली थी, हम ये चाहते हैं कि भाई गांव में भाईचारा ठीक है, और ये कॉल हम हमारी वापस लेते हैं कि भाई गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव बाहर का व्यक्ति गांव में ना आए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीन है जी। आसीन है सर। हाँ जी। क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसको मतलब रोकने के लिए, जो कल की जो कॉल है? फैसले क्या है जी, बस बोल दिया कि भाई कोई अच्छा भाईचारा है जी, और गांव में ना आए, क्योंकि जी विवाद ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इससे ज़्यादा और भी हानि हो सकती है जी। हमने यही फैसला लिया है जी।
जो ये मीटिंग अभी रखी गई है रात में उजाना गांव में, तो इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से समाज के लोग हैं? छत्ती बिरादरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ आपने मांग भी रखी है कोई, मतलब आगे मांग रखी है जिस बात के लेकर सहमति बनी आपने? मांग तो यही है जी, बस उस जगह की मांग है जी हमारी। प्रशासन ने भी मांगे मानी है और गांव ने भी हमारा साथ दिया जी, भाई कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी जो गांव के दूसरे लोग हैं वो भी सहमत है इस बात से? हाँ जी, हाँ जी, सहमत है जी। छत्ती बिरादरी सहमत दूसरे है। लोग कौन सर? तो गांव के सभी लोग ही? नहीं जी, छत्ती बिरादरी, छत्ती बिरादरी एक बार आ जाओ आप। का सहयोग है जी। सरपंच साहब एक बार आप। सरपंच साहब एक बार। सरपंच साहब, आज क्या कुछ फैसला हुआ है आज के मामले में? आज मीटिंग कमेटी के साथ फैसला हुआ है कि जो भी ग्राम पंचायत से बनेगा हम इनका साथ देने के लिए पूरा तैयार है। लीगल तरीके से जो भी प्रोसीजर चलेगा, ग्राम पंचायत की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई प्रस्ताव डालना पड़ेगा, कोई लेटर पैड पे लिख के देना है, तो हम इनको ज़मीन दिलवाने तो